आज एजेंडा पर बात करेंगे भारत की बल्लेबाजी की। और हम ओडीआईज में हमेशा बोलते हैं कि भारत की बल्लेबाजी टॉप 3 पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन जब फॉर्मेट छोटा होता है तो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में जो T20 है उसमें लगता है कि काफी और ज्यादा निर्भर होता है, जिसका एक एग्जांपल हमें जो कल T20 मैच हुआ उसमें देखने को मिला। काफी अच्छी स्टार्ट वहां पर इंडिया को मिली थी, लेकिन जहां पर विराट कोहली आउट हुए उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर था वो उतनी अच्छी तरीके से वहां पर पारी को संभाल नहीं पाया और भारत एक बहुत ही जो बिलो पार स्कोर था वहां पर रुका। वो तो गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करी, थोड़ा कॉन्टेस्ट वहां पर बनाया, लेकिन चर्चा का विषय आज यही है कि क्या भारत की बल्लेबाजी T20 फॉर्मेट में, जिसे कहा जाता है कि बल्लेबाजों का फॉर्मेट है, वहां पर आप बहुत ज्यादा रन्स बनाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव बैटिंग चाहिए होती है, वहां पर भारत की बल्लेबाजी क्यों कमजोर पड़ती है। अतीत सर हैं, रोहित हैं साथ में। अतीत सर, बल्लेबाजी कमजोर होने का एक कारण तो यही ऑब्वियस है कि थोड़ा टॉप ऑर्डर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। अब कभी कभी मिडिल ऑर्डर की कंप्लेंट से भी रहते हैं कि हमें उतने मौके नहीं मिलते, लेकिन एक जो रीजन सबसे ज्यादा जो लगता है कि वो एक्सप्लोसिवनेस, वो फायर पावर से इंडियन बैटिंग लाइनअप में नहीं है उतना, अगर T20 फॉर्मेट के लिहाज से देखें। मैं तो कह रहा हूँ T20 क्या, वनडे में भी आपकी यही प्रॉब्लम है, वनडे की, और हम वनडे की ही बात करनी चाहिए। इनफैक्ट T20 तो चलिए हो रहा है, लेकिन असली तो हमें तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। और ये 20 ओवर में भी जो है अगर हम लड़खड़ा रहे हैं तो ये चिंता की बात ये है, क्योंकि हमेशा से देखते हैं आप पिछले 1-1.5 साल से देख लीजिए कि हमारा जब टॉप ऑर्डर रन नहीं बना पाता है तो मुश्किल आती है, मिडिल ऑर्डर फंस जाता है, और मिडिल ऑर्डर की भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। हाँ। टॉप ऑर्डर बचा रहा है लगातार, आपके शिखर साथ में रोहित और विराट ये लगातार रन बना रहे थे, तो पता नहीं चलता था। जब जब पता चलता था, जब ये नहीं बना पाते थे तो मिडिल ऑर्डर भी फिर हमारे को जो प्रॉब्लम है वो एक्सपोज हो जाता था, और वो प्रॉब्लम एक्सपोज हो जाती थी। ये भी दोबारा हुआ। और KL राहुल को अगर छोड़ दें आप तो देखिए कल आप, और ये प्रॉब्लम ये भी आ रही है बार बार, आपका जो चौपन चेंज हो रहा है, अब आप यहाँ पर मुश्किल आ रही है बल्लेबाजों को। या तो आप उनको एक रन दे सीधा कि हाँ ठीक है, अब आप वर्ल्ड कप है, अब आपके यही मैचेस हैं, और क्या अब कितना और एक्सपेरिमेंटेशन और कितना वो करना है। आपने जो 11 खिलानी है वो अब खिलाना शुरू कर दें, चाहे T20 हो चाहे वनडे फॉर्मेट हो यहाँ पर। और यही बात है। और आप गेंदबाजों को ब्लेम नहीं कर सकते। आप कल बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर उमेश यादव को बहुत गुस्सा निकाल रहे थे। जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली वो आउटस्टैंडिंग है, वो लगातार ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन हर एक से आप ऐसी परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। उमेश यादव ये छोटा फॉर्मेट खेलते भी कम है। बीच में जब जब उनको मौका मिला है, बीच बीच में उनको काफी देर तक बाहर बिठा दिया जाता है, फिर लेकर आया जाता है, तो उनको स्क्वेयरली ब्लेम नहीं कर सकते आप। बल्लेबाजों की यहाँ पर प्रॉब्लम थी। रोहित, अब एक वो नजरिया ये कि T20 फॉर्मेट, हम अगर बाकी सारी टीम्स देखें तो टीम्स उनकी अलग रहती है अधिकतर। T20 की टीम लगभग पूरी अलग होती है एज कम्पेयर टू वनडे या टेस्ट, लेकिन इंडिया फिर भी सेम सेट ऑफ प्लेयर्स से कंटिन्यू करता है। हालांकि IPL सबसे बड़ी लीग हमारी है, वहां पर अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमने देखे भी हैं, लेकिन तभी तो आपकी प्रॉब्लम भी एक ही है ना, जो अतीत सर ने कहा कि मिडिल ऑर्डर जो है, कल अगर आप कल का स्पेसिफिक मैच उठाएं तो आप देखेंगे कि आपके टॉप ऑर्डर ने भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 10 पे आप 3 हो गए थे, ऐसा नहीं है ना। आपके 69 पे 2 था, उसके बाद आप 80 पर आकर कहीं 3 हुए थे। तो T20 क्रिकेट में अगर आप 10 ओवर में 80 पे 3 बना देते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है ना। उसके बाद आपका जो मिडिल ऑर्डर है और लोअर मिडिल ऑर्डर है उसको कैपिटलाइज करना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वही जो हमारी वनडे की कंसर्न है कि वही दिनेश कार्तिक है आपके पास, वही आपके पास ऋषभ पंत है, और अगर इन दोनों के विकेट जल्दी गिर जाते हैं, अगर आपका टॉप ऑर्डर कुछ नहीं कर पाता, तो फिर प्रेशर महेंद्र सिंह धोनी पर आता है। एग्जैक्टली वही चीज हुई जो हमने न्यूजीलैंड में देखी, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में देखी, और वही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। और देखिएगा कि इस चीज का सोल्यूशन आप वर्ल्ड कप तक नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं बचा है। तो मुझे लगता है कि ये एक सीरियस कंसर्न है इंडिया के पास, और मुझे लगता है कि इस पर हमें हाथ मलने का मौका जरूर आएगा कि जब हम ये कहेंगे कि हमें आज नहीं तो कल ये चीज शायद भारी पड़ सकती है अगर वर्ल्ड कप। ये तो है ही है, प्रॉब्लम तो ये आपकी पड़ेगी। और बड़ी बात ये है कि आप बैटिंग ऑर्डर सॉल्यूशन नहीं है अब आपके पास, ऊपर नीचे कभी करते रहते, कभी किसी खिलाड़ी जैसे को शिखर को आपने इंग्लैंड में क्या हो रहा था, विराट कोहली अपनी जगह KL राहुल को दे रहे थे, अब शिखर धवन को बाहर किया, KL राहुल को ओपन करवा दिया। जो शायद प्रॉब्लम नहीं थी वो भी प्रॉब्लम बन जाती है। अभी आपकी टॉप ऑर्डर वाली आपका सेटल था, और रन बनाने दो ना उनको, खिलाओ, हर मैच खिलाओ उनको, क्यों अब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? ठीक है, अगर आपने करना है तो उस जगह ना करो। अगर आपने रिजर्व ओपनर उनको ट्राई करना है KL राहुल को, तो यही था उनके पास ऑप्शन कि वो शिखर को ड्रॉप किया उन्होंने। लेकिन अब ये तो आप दिनेश कार्तिक को भी तो बाहर कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने तीन एक तरह से विकेट कीपर अगर आप देखें तो 3 खिलाए, जबकि हम सब तो 4 विकेट यही सोच रहे थे कि कम से कम चलिए ऋषभ पंत को खिलाएंगे यहाँ पर, लेकिन
आप बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन आप मेरे ख्याल से खत्म कर देनी चाहिए। आप उसके बाद आप कई बार ये होता है कि आप कोई प्रॉब्लम जो है खुद ही आप एक मॉन्स्टर क्रिएट कर देते हैं और फिर उसके बाद वो आपके हाथ से बेकाबू हो जाता है। बेकाबू हो जाती है। अब बड़ी बात यह है ना कि जब अब आपने दिनेश कार्तिक को सिर्फ 2 T20 दिए, वनडे में वो है नहीं। आप जानते हैं कि दिनेश कार्तिक का पोटेंशियल क्या है, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, वो आपको अच्छी तरीके से पता है। अब अगर आप केएल राहुल को वनडे टीम में भी लाए तो आप क्या देखना चाहते हैं कि ये केएल राहुल वही केएल राहुल हैं जो 1 साल पहले थे, या वही केएल राहुल हैं जो पिछले 1 साल से खेलते आ रहे थे? तो अगर आपको उन केएल राहुल को मौका देना चाहिए था तो उस पोजीशन पर आपने मौका दिया, लेकिन उसकी वजह से आपने शिखर धवन को बाहर कर दिया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद अगले मैच में रोहित को बाहर करेंगे और शिखर को अंदर लाएंगे, या ये भी देखने को मिल सकता है कि यही टीम रहे, शिखर धवन फिर दोनों मैचेस के लिए बाहर रहे। तो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हैं? आप अपनी जो वर्ल्ड कप की जो टॉप ऑर्डर है उससे आप बार बार छेड़ रहे हैं और दिनेश कार्तिक को मौका दे रहे हैं जिनको आपने वनडे में रखा ही नहीं है। उनको आप T20 खिलाकर अब चाहते क्या है उनसे? न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद जब खत्म हुई थी तो मेरे ख्याल से रवि शास्त्री या फिर विराट ने किसी ने कहा था कि ये जो हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे हमारे लिए रिजल्ट्स इतना वो कल भी उन्होंने टॉस पर भी वही कहा कि जो हमारे तैयारी जो है जो हम सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप के लिए रिजल्ट्स हैं उनको हम गेम टाइम देना चाहते हैं। तो इस लिहाज से रोहित पॉइंट उठा रहे हैं कि दिनेश कार्तिक आपने वनडे टीम में नहीं रखे, T20 सिर्फ 2 T20। तो आप अगर वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो तो आप मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं भी यही मानता हूँ कि आपको अपना जो चीज फेंट ब्रोकन डोंट मेंड इट, बिल्कुल उसको रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जो खिलाड़ी आपने वर्ल्ड कप के खिलाने अब आप कर लीजिए, आप कितने मैच बचे हैं अब आपके, आप करो। उसके बाद फिर वही, उसके बाद आप फिर वही बात है, प्रॉब्लम कोई आपके सामने आएगी। अब आप कह रहे हैं कि आप जैसे आप कह रहे हैं रोहित को बाहर बिठा देंगे, शिखर को ले आएंगे वहां पे, रोहित के भी तो रन बीच में नहीं बन रहे हैं अब उनके लिए भी तो वो कंसर्न है। और धवन के लिए तो उनको चाहिए एक आउटिंग, उनको चाहिए आउटिंग, धवन को चाहिए आउटिंग। तो आपने केएल राहुल को खिलाना कहीं नीचे आप फिट कर दो या जैसे भी कर दो आप T20 फॉर्मेट जो भी करना है। लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो आपके टॉप ऑर्डर का जो कंसर्न रहता है कई बार कि अगर रन नहीं बनाते, मिडिल ऑर्डर पे दबाव आया था और वो दबाव जो है वो झेल नहीं पा रहे थे, ये तो प्रॉब्लम है ही है उस। बट ये शायद कि जो हम कुछ बात कर रहे थे कुछ और चीज, हम एक मेंटल ब्लॉक की बात कर रहे थे। क्या हो चुका है इंडियन बैटिंग लाइनअप के साथ कि जब विकेट्स गिरती हैं, प्रेशर सिचुएशन जब होती है, क्योंकि हमने देखा नहीं ऐसा एक, शायद मुझे मैच अगर याद आता है तो इंग्लैंड का जब केदार जाधव और विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी, वहां पर एक बिल्कुल अपोजिट सर्कमस्टांसेस में टीम ने बल्लेबाजी अंडर प्रेशर डिलीवर किया, मिडिल ऑर्डर के कहे, या फिर अभी ऑस्ट्रेलिया में जब महेंद्र सिंह धोनी ने वहां पे एक्सपीरियंस अपना यूज किया तीनों मैचेस। हाँ, तो यहाँ शायद क्या थोड़ा सा मेंटल ब्लॉक भी है टीम का कि जब एकदम बिखरती है टीम तो फिर बिखर ही जाती है। मुझे लगता है इसमें ना एक चीज ये है कि क्योंकि ऋषभ पंत जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, है ना, उनकी बल्लेबाजी का जो आप एक ही तरह की बल्लेबाजी देख रहे हैं उनसे। क्या होता है ना कि ये जो बड़े बल्लेबाज हैं, अगर आप इतिहास में भी उठाकर जाएं तो उन्होंने अपने गेम को टेस्ट में वैसा खेलते हैं, T20 में तो वैसा खेलेंगे ही खेलेंगे। नहीं, लेकिन आपको सर सिचुएशन भी तो देखनी पड़ेगी कि इक्वेशन क्या मांग रही है आपसे। अगर आप 10 पे 3 है तो वो एक तरह से थोड़ी देर के लिए तो आपके लिए टेस्टिंग कंडीशंस ही हो चुकी है। कल तो चलिए वो रन आउट हो गए तो इतना नहीं, मैं कल के मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव बात कर रहा हूँ कि जब आपके दिनेश कार्तिक को एक मौका दिया गया, आपका कप्तान बोल चुका है प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर कोई खिलाड़ी स्टैंड आउट परफॉर्म देता है तो वो उसको कंसीडर किया जा सकता है वर्ल्ड कप के लिए। इतनी बड़ी बात आपके कप्तान ने बोल दी, उसके बाद भी आप इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी आप इस तरह की। और मैं देखना चाहूंगा कि ऋषभ पंत, अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है एक मैच में रन आउट हो गए और बाकी इतने सारे मैचेस उन्हें मिले हैं, लेकिन एक ही तरह के सेट ऑफ थिंग्स के जरिए आप आउट हो रहे हैं, आप बार बार उसी तरीके से आउट हो रहे हैं, मैच्योरिटी आप ला नहीं रहे हैं, तो ये चीजें हैं जो निश्चित तौर पर एक सवालों का जो घेरा है ना वो वहीं आकर सीमित है कि यही परेशानी है, यही परेशानी है, यही परेशानी है। और आज देखिए हम जब स्पोर्ट्स तक में हम कब से ये बात कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर एक बड़ी प्रॉब्लम है। और आज देखिए वर्ल्ड कप से ठीक पहले भी हमारा वही सवाल है कि मैचेस घटते गए, लेकिन अब वो इतना प्रॉब्लम नहीं घट रही है, थोड़ा सा एक ब्रीदर मिलता है कि जहां पे लगता है कि शायद चीजें फिक्स हो गई। ऑस्ट्रेलिया को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना, ठीक है चलिए आप कह दें, हम कह दें कि चलिए वन ऑफ है। कल तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ जब मैंने स्टार्ट देखा था, 49 ऐसे कुछ थे पावर प्ले में, केएल राहुल विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, सडनली बीच में देखता हूँ मिड इनिंग्स तो 124 फॉर 6 या 7 ऐसा स्कोर। विराट कोहली का तो रेयर फेल्योर था कि वो 24 रन बनाए और टच में भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन बट एक से रहती है सर जो हम बोल रहे हैं कि लगातार सेम चीज शायद गलतियां हम करते हैं। एक आपको लगता है कि कभी कभी एटलीस्ट चलिए वनडे में आप कभी हो सकता है कि 5 बॉलर्स के साथ सिर्फ जाएं, लेकिन T20s में आप सिर्फ 5 बॉलर्स के साथ जाना, छठा बॉलिंग ऑप्शन ही ना होना टीम के पास, वो एक शायद है कि चीज क्योंकि भारी पड़ जाती है कभी कभी। अगर आपका बहुत सारी चीजें, अब जैसे मैं संजय मांजरेकर ने भी ट्वीट किया, कई बार हम कुछ चीजें भूल जाते हैं या इग्नोर कर जाते हैं या फिर ध्यान में नहीं आती क्योंकि हम बड़ी चीजों को देखते रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे
संजय मंजरेकर ने ट्वीट करके वो बताया कि किस तरह से कुणाल पांड्या की जो इकोनॉमी है वो भी बड़ी हाई है, हाँ। और बाकी गेंदबाजों के मुकाबले में तो छोटी छोटी चीजें हैं, और T20 में तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है। लेकिन कल उन्होंने अगर आप, किफायती गेंदबाजी की। मैं वैसे बता रहा हूँ हाँ। T20 में अगर आप ये छोटी छोटी चीजें अगर ये भी 1-2 ओवर में भी दो बारी शायद अभी तक उनके जो छोटा भी करियर तो, उसमें हाँ। 2 बारी 50+ रन को कंसीड कर चुके हैं। तो ये सब 4 overs की चीजें स्पेल। हैं यहाँ पे। तो T20 जो है फिर उसमें आपको वापसी करने का मौका बहुत कम मिलता है। अब आप एक बार बैकफुट पर आ गए तो फिर, और यही है। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये जो है ये तो वनडे की भी प्रॉब्लम है हमारी। सबसे बड़ी बात है जो ऊपर के नहीं चलते तो फिर नीचे वाले बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। और उसका प्रेशर फिर आपने देखा ना महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी पर पड़ा। लोग फिर महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं कि और क्यों फिर जसप्रीत बुमराह उनके डिफेंस में आ गए। ग्लेन मैक्सवेल ने आज एक बयान दे दिया कि ये तो जी पिच ही ऐसी थी कि थोड़ी सी स्लगिश हो गई थी और डबल नेचर की हो गई थी एट द एंड। वो पिच को नहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वो बात यही कह रहे हैं कि आपके जब जो मिडिल ऑर्डर है वो इस तरह से टूट जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी आए तो उसी वक्त पे ठीक केएल राहुल आउट हुए। उसके बाद आपने देखा कि दिनेश कार्तिक आउट हो गए, फिर आपने देखा कि ऋषभ पंत आउट हो गए, फिर आपने देखा कुणाल पांड्या, फिर उमेश यादव, सबके सब आउट होते चले गए। तो फिर अल्टीमेटली जो प्रेशर की बात थी वो महेंद्र सिंह होता है कि धोनी लोगों को लगता है कि शायद धोनी आउट हो जाए, हाँ। पर नॉट आउट रह के ऐसी इनिंग्स ऐसी नहीं, innings जो ना शायद खेले। होता है कभी कभी। मुझे ऐसा लगता है कि वो पंचिंग बैग बन जाते हैं कि जब भी कुछ नहीं हो रहा ठीक तो चलो धोनी को सिंगल आउट। वो सीनियर खिलाड़ी को ही लेनी पड़ेगी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। चाहे मैच सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ब्लेम जो है फिर नहीं, लेकिन उस सिचुएशन तक मैं और पहुंचाने क्या- वाला वही तो है। हाँ। आपका मिडिल ऑर्डर ही तो है। वही परेशानी, अगर आप कहीं से भी कान इधर से पकड़े चाहे उधर से पकड़े, परेशानी वही है। एक मिडिल ऑर्डर ही सबसे बड़ी परेशानी लेट्स है। होप कि मतलब ये जो है अब नेक्स्ट मैच में हमें एक कुछ बदलाव नेक्स्ट मैच। चिन्ना स्वामी तो है भी छोटा ग्राउंड, इतना वो नहीं है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और विराट कोहली का घर है। आप तो ये कह सकते हैं एक तरह से कोट अनकोट। नेक्स्ट मैच उमेश यादव का भी है। हाँ, लेकिन विराट कोहली तो 10-11 साल से, हाँ। उमेश यादव तो इधर उधर होते रहे। नेक्स्ट मैच में कुछ बदलाव बैटिंग लाइनअप को लेकर, अब क्योंकि आप आई कह रहे थिंक हैं कि जैसा हमें लगता है कि हमारा- शिखर धवन को तो खेलना चाहिए। उनको भी वो कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि आगे एक बड़ा टूर्नामेंट है, उससे पहले मैं हाई ऑन बिल्कुल। कॉन्फिडेंस रहूं, मेरे पास रन्स हो, क्योंकि उनकी भी एक मैं तो देखना चाहूंगा कि दिनेश कार्तिक को अब आपको खिलाने का कोई मौका नहीं है। अगर एक हाँ बार अगर वो आपने खेल उन्हें चुके अब हैं। नहीं रखा है वर्ल्ड कप के लिए कोई चीज chance में नहीं है। कंसीडर, तो फिर आप क्यों फिर अगर आप कंसीडर अगर करते आपकी तो आप सोच वनडे में वही है। मौका देते हो। आपने ऋषभ पंत को मौका दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, खिलाइए आप उनको ऋषभ आप पंत को back करिए, सात पूरे के सातों साथ मैच मुकाबले खेलिए। खिलाइए हाँ। और देखिए कि कहां तक जाते हैं वो। और उसके बाद आप सोच सकते हैं बाकी ऑप्शन। अब सोचने का फिर आप किसको लाएंगे ऋषभ पंत की जगह पे? फिर आप क्योंकि वापस दिनेश कार्तिक पे जाएंगे तो फाइट तो बेवकूफी वही है कहलाई ऋषभ जाएगी। पंत दिनेश कार्तिक, क्योंकि दिनेश कार्तिक अब वही है। दिनेश कार्तिक तो मुझे समझ नहीं आता कि उनकी गलती है कहाँ पर और है क्या जो उनको मे बी ये यक्ष एक प्रश्न। फाइट में ये यक्ष गलती प्रश्न। पहले थी कि वो एक गलत युग में हाँ। उन्होंने डेब्यू कर लिया था। डेब्यू कर लिया। उसके बाद वो हालांकि डेब्यू तो उन्होंने पहले कर लिया था। पहले डेब्यू उन्होंने सही किया 2004 था। उन्होंने पहले किया था, और फिर वो पूरी तरह से महेंद्र सिंह धोनी की जो धोनी की छाया में ही रह गए वो शैडो तब में रह गए। और फिर उसके बाद तो फिर लेकिन वही है, अब जो भी मौके, जिस तरह से आपने कहा ऋषभ पंत को ऑल आउट सबको, हाँ जो भी मौके नहीं, मुझे लगता है आप शिखर जैसे धवन KL रोहित शर्मा से ओपन KL करवाइए। राहुल ने आप 11 वो खिलाइए जो आपकी वनडे में खेलेगी। हाँ, आप वो आप उसी खिलाइए। ऑर्डर में खिलाइए। उसमें सिर्फ एक कुलदीप यादव नहीं है इस टीम में और हार्दिक पांड्या नहीं है जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 है अब तक की, जो आपकी वर्ल्ड कप की 11 होगी उस लिहाज से। लेकिन आप कम से कम ओपन तो कम से कम आप अपना टॉप 3 तो वही रखिए, सेटल टॉप ऑर्डर है जिससे आप खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे। और जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय पे, उसको तो वैसे ही चलिए रखिए। उम्मीद ये करेंगे कि अगला मैच जो है ये एक कहते हैं थोड़ा सा, जो हम कहते हैं बार बार हम कहते हैं कि Puzzled ना एक शॉक मिलते हैं बीच बीच में, तो अब शॉक का दौर शायद खत्म हो जाना चाहिए और स्टेबिलिटी एक टीम में वापस फिर से आए। और उम्मीद ये करेंगे कि इंडियन टीम जो बैटिंग लाइनअप है, मिडिल ऑर्डर कंसर्न जो है वो सॉल्व कर पाए। स्पोर्ट्स तक को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं और इसी तरह से तमाम अपडेट्स के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे।